सारे मिलियनेयर्स हैं और दिक्कत पता क्या है, ये तो मिलियनेयर्स हैं मगर इंडिया में गांव में जो पास्टर जो इनकी टीचिंग से भ्रष्ट हो गए और जिसके पास अपने बच्चे की दवाई के लिए भी और उसके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है ना, वो सफर करते हैं इनसे। मेडिसिन फॉर देयर चिल्ड्रन। लग्जरी घरों में रहते हैं जिसमें टेनिस कोर्ट भी है, स्विमिंग पूल भी है, मगर गांव का वो पास्टर जिसके पास खाने का पैसा नहीं है और उसकी बुद्धि इन टीचिंग से भ्रष्ट कर दी इन्होंने कि परमेश्वर तुझे नहीं समृद्ध करना चाहता, गरीबी परमेश्वर की तरफ से, झेल इसे। Those people who went to be with the Lord, they even slandered them. We still believe that John MacArthur went to be with the Lord, although he fought with our camp entire life. क्योंकि उन्होंने पर्सनली अपना जीवन कैसे जिया ये मेरे से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो भी मसीह के सिंहासन के पास खड़े होंगे, आप और मैं भी मसीह के सिंहासन के पास। Because how he lived his personal life is none of my business. He will also stand before the throne of Jesus, and you and I will also stand before the throne of Jesus. अब जो मेन कैल्विनिस्ट टीचर्स हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, can you put them? Now the main Calvinist teachers in the body of Christ today, all of them are millionaires. वो सब के सब millionaires हैं। ये सिखाते हैं परमेश्वर किसी को गरीब किसी को अमीर बनाता है। कोई तो कैल्विनिस्ट गरीब भी हो। They teach that God makes someone poor and someone rich. Let there be some Calvinists who are poor. Put Psalm 35. I want to show you मेरा पिता। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कैल्विनिज्म में आप सारे इन कैल्विनिस्ट टीचर को देखो, आपको कभी नहीं मिलेगा टीचिंग, एक टीचिंग मुझे दिखा दो परमेश्वर एक अच्छा पिता है। In all of these Calvinist teachers, you will not find one teaching about God being a good father. His compassion, उसके love of God, तरस के बारे में, इनकी उसके teaching प्रेम के बारे में, wrath of God, इनकी शिक्षा, judgment, उसका क्रोध, उसका judgment, ये wolf, नरक की आग, भेड़िया। अरे यीशु मसीह एक प्रेमी पिता को प्रकट करने के लिए आया था। Jesus came to demonstrate a loving father. Amen. अब देखिए वचन में क्या लिखा है। See what the word says. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. जो मेरे धार्मिकता से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें। परमेश्वर कह रहा है भैया his righteous cause, क्या है उसका righteous cause? What is and his let righteous... them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant. और निरंतर कहते रहें कि यहोवा की बढ़ाई हो जो अपने दासों के कुशल उनकी समृद्धि से आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। God doesn't tolerate your prosperity, God celebrates your prosperity. परमेश्वर आपकी समृद्धि को सहता नहीं है, उसके कारण खुश हो जाता है। But there is not one scripture which says God celebrates or he has pleasure in the poverty of his servant. लेकिन एक भी वचन ऐसा नहीं जो कहता है परमेश्वर खुश हो जाता है या आनंदित होता है जब उसके दास गरीब हों। Amen. Come on. एक और कैल्विनिज्म का मैं आपको बताता हूं क्यों ये डेंजरस एक डॉक्ट्रिन है। I'll tell you why this is a dangerous doctrine. क्योंकि इनकी फाउंडेशन में ना परमेश्वर क्या है, केवल एक न्यायी है जो सही और गलत की चिंता करता है। In their foundation, God is a judge who only cares about right and wrong. प्रेम, दया, love, करुणा, mercy, grace. वो क्या होता है? What is that? So कैल्विनिज्म का लेंस इतना भ्रष्ट है, The lens of Calvinism is so corrupted कि ये वचन को वैसे नहीं पढ़ सकते जैसा वो लिखा है, that they cannot even read the word the way it is written. मैं एक बात बताता हूँ, सिंपल रीडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड डिस्ट्रॉयज कैल्विनिज्म। वचन को साधारण रूप से पढ़ने से ही कैल्विनिज्म नाश हो जाएगा। अब मेरी सुनिए, ये वचन पढ़ेंगे ना, They will read the word, तो ये नहीं पढ़ सकते उसको जैसा, they cannot read it as it is. उसमें जब तक ये अपना अनुवाद ना घुसाएं, Until they force their interpretation into everything. जैसे लिखा है जीप में जीवन और मृत्यु, यहाँ कहें यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये है। As it is written, in the tongue is the power of life and death. They will say, no, this doesn't mean this here, it means that here. They just cannot take the scripture as it is. जैसा वचन में लिखा है वो उसको वैसा सह ही नहीं उसके कोड़े सकते। खाने से हम चंगे हो गए। Oh, we were healed by the stripes of Jesus. ये शारीरिक चंगाई के लिए नहीं कह रहा, कहाँ लिखा है आत्मिक, पढ़ा अपने आत्मिक वहां। Oh, ये
कैल्विनिस्ट ने घुसा दिया आत्मिक। इनको हर जगह बाइबल में अपना इंटरप्रिटेशन घुसाना है, क्योंकि जस्ट रीडिंग द बाइबल डिस्ट्रॉयज देयर कैल्विनिज्म। They say this is not physical healing, this is spiritual healing. Where is it written spiritually healed? But they want to force their interpretation everywhere in the word. और ये कहते हैं कि चंगाई, healing is not in the atonement. I don't know which Bible they read. And they say चंगाई प्रायश्चित में शामिल नहीं है। मुझे नहीं पता कौन सी अगर बाइबल एक पढ़ते हैं। बंदे को आप बंद कमरे में बंद कर दो, उसे एक बाइबल दे दो, I can tell you nobody will come out a Calvinist. If you give a person, a brand new person, a Bible and shut them in a room, कोई भी Calvinist बन के बाहर नहीं आएगा। अगर कोई केवल बाइबल पढ़े, नया नियम पढ़े, If someone just और reads बाहर the आके Bible, बोले चंगाई नहीं है, नए नियम में चंगाई नहीं है सबके लिए, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। if anybody is locked in a room with the Bible, reads the New Testament, comes out and says there is no healing for anyone in the Bible, he is the biggest fool. या तो वो मूर्ख है, या तो वो ब्लाइंडेड है अपने पापा कैल्विन से। Either he is a fool or he is blinded by his Papa Calvin. क्या करूं? I've been anointed for this. मेरा अभिषेक किया गया इसके लिए। इस आत्मा का विरोध तो किसी को करना पड़ेगा। Somebody has to oppose this spirit. इस दुष्ट आत्मा के मुंह पे लगाम तो किसी को लगानी पड़ेगी। Somebody has to bridle the mouth of this demonic spirit. Okay? Still, we will never, मैंने आपको फिर से कहा है, वो सारे लोग, मैं फिर भी यहाँ कहूँगा, पास्टर सामर्थ ने कॉल किया एक बंदे को और बोला हम भाई हैं, कह रहा हम भाई नहीं हैं, तुम दूसरे यीशु के हो, तुम दूसरी आत्मा के हो। That's परमेश्वर के दास तो आप भूल जाओ, वो ये भी नहीं मानते कि हम मसीह में हैं। Pastor Samarth called one guy and said, we are brothers. They said, no, we are not brothers. You are from a different Christ, from a different spirit. They don't forget about men of God. They don't even consider us believers. Put 1 John 3:15. पहला यूहन्ना 3:15. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। See what it says. Whoever hates his brother is a murderer. जो कोई अपने भाई से नफरत करता है उसका हत्यारा है। ये मर्डर की स्पिरिट वहीं से चली आ रही है। The spirit of murder is coming from there. जो केन ने एबल को मारा, Cain killed Abel. जो शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, Saul wanted to kill David. फरीसी यीशु को मारना चाहते थे। Pharisees wanted to kill Jesus. It's the same spirit. It's the same murderous spirit. ये वही मृत्यु हत्या पुराने करने समय का में चाकू से मारता था, कैल्विन ने उसको मरवा दिया जला के, मगर आज के समय में कैसे मारते हैं? In the olden times they used to kill with a knife. Calvin got him burnt alive, but nowadays how do they kill? शब्दों से। Through their words. आप सोच सकते हो उनके अंदर इतनी ऑडेसिटी है, इतनी हिम्मत है कि यहाँ पे जो परमेश्वर कर रहा है वो कहते हैं ये दूसरी आत्मा कर रही है और मसीह की आत्मा नहीं कर रहा। Can you imagine the audacity? They say what is happening here is not the Lord. This is a different spirit doing this. यानी ये बच्चा जो आज ठीक हुआ, जो हजारों गवाहियां आप देखते हो, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं, ये एक दुष्ट आत्मा है जो लोगों को चंगा कर रहा So है। the child that was healed today, the testimony you heard, thousands of testimonies you've seen, this is not the Holy Spirit, this is the demonic spirit that is मैं healing सारे people. उन कैल्विनिस्ट से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनको लगता है इनकी शिक्षा सबसे अच्छी है। तो अगर तुम्हारी शिक्षा सबसे अच्छी है तो पवित्र आत्मा क्यों कंफर्म नहीं कर रहा तुम्हारी शिक्षा को लोगों में? And I want to say to all the Calvinists who say our teaching is the most correct, it is the most right, then I say if your teaching is right, why is the Holy Spirit not confirming what you're teaching? 1 John 2:11. पहला यूहन्ना 2:11. But he who hates his brother is in darkness पर जो अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है and walks in darkness और अंधकार में चलता है and does not know where he is going, और नहीं जानता कि वो कहाँ जाता है, because the darkness has blinded his eyes. क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। अगर आपको पता है एक कॉन्फ्रेंस करते हैं कैल्विनिस्ट अमेरिका में, उसको बोला जाता है स्ट्रेंज फायर कॉन्फ्रेंस, Calvinists they do a conference in the US, it's called a strange fire. और टिकट है $300 कुछ, 30,000 रुपए का टिकट लेते हैं एक व्यक्ति से। The ticket is 30,000 rupees for one person. क्योंकि वो सच में गरीब कर देना चाहते हैं जो लोग लेंगे उसे, क्योंकि गरीबी परमेश्वर की इच्छा है। Because they want to make people poor by purchasing that ticket. Because they believe poverty is the will of God. 30,000 रुपए। और आप कॉन्फ्रेंस, आप सोचो कॉन्फ्रेंस होती होगी तो परमेश्वर के वचन से सिखाते होंगे, नहीं, And you would think in the वो वहाँ conference, पे टीचिंग्स लगाते हैं, केनेथ हेगन अंकल की, जोएल ऑस्टीन की,
पास्टर जोसेफ प्रिंस की, इनकी टीचिंग लगा के उनका मजाक उड़ाया जाता है और कमेंट्री करता है एक बंदा उनकी टीचिंग में। ये वो कॉन्फ्रेंस है। And you will think that they will teach something, but no, they put videos of men of God, of Kenneth Hagin, Joel Osteen, Joseph Prince, and they mock these teachings. फिर एक बंदा मजाक उड़ाता है और सारे लोग हंसते हैं, हा हा हा। One person mocks, everybody laughs. यीशु ने कहा तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। Jesus said, "You will know the tree by its fruit." A tree is known by its fruit. Okay, so let me say it this way. मैं ऐसा कहूँगा। Calvinist leaders in reform cycles often position themselves as defenders of truth. कैल्विनिस्ट जो लीडर्स हैं वो अपने आप को सत्य के रक्षक करके बताते हैं या ऐसा दिखाना और चाहते वो हैं। कहते हैं कि हम जो प्रचारक हैं, जो चंगाई में चलते हैं, जहाँ परमेश्वर के काम होते हैं, वो कहते हैं हम लोग जो है ना वो परमेश्वर का जजमेंट है चर्च के ऊपर। And they say that we preachers who preach and people get healed in our meetings, we are the judgment of God on the church. तो मैं कहता हूँ भैया, if we are the judgment of God, why are you fighting the judgment of God? Then I say, अगर हम परमेश्वर का न्याय है कलीसिया पे, तो क्यों लड़ रहे हो परमेश्वर के न्याय से फिर? क्यों लड़ रहे हो भाई? Why are you fighting? क्योंकि उसने अपने न्याय में हमें अलाउ किया है और ये लोग चंगाई हो रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं, God has allowed it. So why are you fighting the judgment of God? Because God in His will has allowed, उसने अनुमति दी है इस जजमेंट की, इस न्याय की कि लोग आए और चंगे हो जाए, तो तुम क्यों लड़ रहे हो उससे? रेवलेशन 12:10 में शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया। प्रकाशित वाक्य 12:10, the devil is called the accuser of the brothers. This is not a godly spirit. ये एक ईश्वरीय आत्मा से नहीं है। आप हमारे पहले से आज तक का YouTube खोलो, Open our YouTube from the एक beginning. थंबनेल देखो जिसमें किसी के लिए गलत बोला गया। Look at one एक thumbnail टीचिंग बताओ जिसका नाम किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसके लिए गलत बोला गया। or one teaching where we slandered anybody, any man of God took anybody's name to put them down. जिस भी परमेश्वर के दास का नाम इस जगह से लिया गया, आदर के साथ लिया गया और उनको उठाने के लिए लिया गया। Whoever man of God we took the names of from this place, we always took it to honor them, to lift their name higher, to Okay. honor them. So their YouTube channels, blogs and pulpits are filled with attacks, उनके YouTube चैनल, ब्लॉग्स, पुलपिट्स भरे हुए हैं हमला करने से, false prophet, झूठा भविष्यवक्ता बोलने से, heretic, झूठा शिक्षक बोलने wolf। से, भेड़िया बोलने से। कौन वो लोग? कौन लोग? जो उनकी तरह नहीं सोचते, उनकी तरह नहीं बोलते। Those who don't think like them, don't speak like them. पौलुस ने कहा जल्दी न्याय मत करो क्योंकि मसीह आने वाला है। Paul said, don't be quick to judge because Christ is coming back. वो जानता है। He knows. ये जो सॉवरेनिटी को इतना ऊपर किया जाता है कि इसीलिए वो नफरत करते हैं डिक्लेरेशन में। वो कहते हैं तू है कौन? डस्ट, मिट्टी से बना हुआ। तूने बोला हो गया, तूने घोषणा करी हो गया। तू है कौन? परमेश्वर पवित्र है, इंसान भ्रष्ट है। That's why, because their framework of thinking did not come from the word of God, it came from John Calvin. So that's why they hate declarations, because they exalt sovereignty so much that when man declares and something happens, they say, who are you? Who are you to declare? You are dust. God is holy. You are dust. And because they don't get this understanding from the Bible but from John Calvin. जॉन कैल्विन जो ट्यूलिप है, मेरे पर टाइम नहीं है, कभी और आपको सिखाऊंगा। ट्यूलिप जो है वो ये सिखाता है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को पहले से चुना स्वर्ग जाने के लिए और कुछ को चुना नर्क जाने के लिए, और जिनको नर्क जाने के लिए चुना उससे परमेश्वर ने सारे वो गलत काम कराए क्योंकि परमेश्वर ही उनके हृदय से उनसे गलत करा रहा था, और बाद में परमेश्वर ही उनको दंड देगा वो गलत काम करने के लिए। So their teaching of tulip, one of the points is that God chose from the beginning who will go to heaven and who will go to hell, and God, the people that God chose that they should go to hell, God made them do those bad things so that He can judge them later. Amen. वो कहते हैं कि यीशु ने भी तो कहा सांप के बच्चों, यीशु ने भी तो कहा फरीसियों, यीशु ने भी तो कहा तो लोमड़ियों, तो हम उसका उदाहरण का एग्जाम्पल। So they say Jesus also said brood of vipers, foxes, Pharisees. पहली चीज हमें समझनी है, यीशु मसीह ने फरीसियों को यह कहा
कलीसिया के किसी भी व्यक्ति को कभी ये नहीं कहा. The first thing we have to understand, Jesus said it to Pharisees, not to anyone in the church. Okay? They were religious leaders who rejected Messiah. वो धार्मिक लीडर्स थे जिन्होंने मसीहा को ठुकरा दिया. फरीसी मसीह की देह का अंग नहीं थे. The Pharisees were not a part of the body of Christ. They were those who were they were standing on the door of the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के दरवाजे को खड़ा होकर बंद कर रहे थे उसको. फरीसी वो लोग थे जो परंपराओं को और पुरानी शिक्षाओं को परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर रखते थे. Pharisees were the people that kept traditions and old teachings above the power of God. मुझे कोई प्लेजर नहीं है टीचिंग देने में. I have no pleasure in giving this teaching. I just want to teach the word. मैं वचन सिखाना चाहता हूँ. मगर मुझे उन छोटे बच्चों के ऊपर वो होता है कि प्रभु ये आत्मा इस देश को करप्ट ना करे. But I feel for those little children. I don't want the spirit to corrupt this nation. नहीं, हमें जो परमेश्वर ने सेवकाई दी है वो दूसरी सेवकाई को फाड़ने के लिए नहीं, दूसरी सेवकाइयों को बनाने के लिए है. The ministry that the Lord has given to us is not to tear apart other ministries, but to build up other ministries. सोचो सॉल जिसको परमेश्वर ने ठुकरा दिया और जब दाऊद उसको मार सकता है पूरी जिंदगी, उसने केवल उसके कपड़े का एक वो काट लिया और बोला ये प्रूफ के लिए कि मैं तुझे मार सकता था पर मैंने तुझे छुआ नहीं क्योंकि परमेश्वर का तू चुना हुआ व्यक्ति था. Saul was trying to kill David all his life, and David, when he had the opportunity to slay Saul, he just went and took a piece of his cloth as a proof that I had the opportunity to kill you, but I will not because you're God's anointed. पॉल ने एक हाई प्रीस्ट को बोला जब उसको नहीं पता था वो हाई प्रीस्ट है. लोगों ने कहा तू हाई प्रीस्ट ऐसा बोलता है. उसने कहा मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि हाई प्रीस्ट है क्योंकि व्यवस्था में लिखा है जो अगुवे हैं उनके लिए बुरा मत बोल. Paul spoke something to the high priest, and when people said you are saying this to the high priest, he immediately apologized, saying I did not know that he is the high priest because the law says do not speak against your authorities. प्रभु यीशु मसीह की बात को मैं दोबारा आपको स्मरण दिलाता हूँ. Save yourself from the leaven of Pharisees. मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ जो यीशु मसीह ने बोला अपने को बचाओ फरीसियों की खमीर से. दया दिखाना सीखो. Learn to show mercy. प्रेम करना सीखो. Learn to compassion करना सीखो. Learn to have दूसरों compassion. को नीचा नहीं अपने साथ दूसरों को उठाना सीखो. Don't pull people down, don't show them down, but learn to pull them up with you. Amen. और मैं आपको बता रहा हूं यूएस में ये इतनी क्रिटिकल स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है. And in the US this critical spirit has become so strong. जहां पे कोई भी किसी परमेश्वर के दास के लिए जिसने अपना पूरा जीवन गॉस्पेल के लिए दे दिया कुछ भी गंदे गंदे नाम से बुलाता है. That anyone can slander men of God who have submitted their whole life for the gospel's sake. They call them anything. क्योंकि किसी को फाड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एक कैमरा और इंटरनेट. Because to tear someone apart, what do you need? A camera and an internet. मगर एक असली सेवकाई चाहिए जीवनों को बनाने के लिए. But a real ministry is needed to build people's lives. Okay, I'll just stop here. बहुत कुछ है मैं बोल सकता हूँ कैल्विनिज्म के, मेरा हार्ट अब नहीं एग्री कर रहा. I can say many things, but my heart is not. हम लोग कैल्विन नहीं, हम क्राइस्ट को एक्सॉल्ट करेंगे इस जगह. We will not exalt Calvin, we will exalt Christ in this place. Amen. मुझे पता है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा, वो हमारे लिए जो बोल रहे हैं वो बोलते ही जाएंगे. मैं उनके लिए तो ये बोल ही नहीं रहा, मैं तो अपने लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि कोई आपको ना भरमा दे इस चीज से. What they are saying, they will keep saying, but I'm saying this for our people that no one will deceive you. समझो वो किस आत्मा के अधीन है. वही slanderous and murderous spirit is upon these people. Understand the spirit they are under. वही खून करने, हत्या करने वाली और गलत शब्दों का इस्तेमाल